Jai Hind everyone. So welcome back to Awakening Classes. So we are preparing for technical syllabus of telecommunication exam. अपने लास्ट लेक्चर में रात को हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जितना भी हमें पढ़ा था उसके बेसिस में कुछ एमसीक्यूज देखे थे। आज एक ई गवर्नेंस वाला जो टॉपिक था उसमें दो चीजें रह गई थी। एक स्मॉल से लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। कुछ मैंने डीबीएमएस और एंटीवायरस का कंसेप्ट लाया है, प्लस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए जो इस टॉपिक्स में से ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीबीएमएस और एंटीवायरस। ठीक है, तो सबसे पहले डीबीएमएस की बात करते हैं। क्या होता है डीबीएमएस? डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? मतलब सिंपल वर्ड में कहो कि आपका जो डेटा है, जो भी डेटा है उसको मैनेज करने वाला सिस्टम, दैट इज नोन एज डीबीएमएस। ठीक है, जैसे आप ई गवर्नेंस में इसका क्या काम है ये ध्यान से सुनो। देखो, अब ई गवर्नेंस में अब कोई भी डेटा का सोर्स है, ठीक है, वो कितना डेटा होगा जो ई गवर्नेंस के थ्रू जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उसका डेटा होगा, कितने बेनिफिशियरीज हैं स्कीम में, कितना फंड है, ये वो सारा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं आर्चीव में जो है स्टोर होगा। ठीक है, तो इस जगह में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें बहुत हेल्प होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इंश्योर करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, एक्यूरेट रहे, अवेलेबल रहे हर टाइम। जब आपको जरूरत हो कि कितने बेनिफिशियरी ने उसका बेनिफिट उठाया, कितने रह गए, तो ये सारी चीजों में जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है। तो इसलिए डीबीएमएस को ई गवर्नेंस के अंदर थोड़ा इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। पहली बात, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमें अलो करता है कि हम बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपने जस्ट याद रखना है कि डेटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस यूज किया जाता है ताकि बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करे। एग्जाम में क्वेश्चन ये तो आ सकता है कि डीबीएमएस के फुल फॉर्म, बट ये स्टोरी नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि ओरेकल, माई स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, माई एक्सेस, Amazon रिलेशनल डेटा बेस सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी और मारियाडीबी एटसेट्रा, ये क्या है? ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट ओरेकल पूछेगा, माई एसक्यूएल पूछेगा, माई एक्सेस पूछेगा। ये तो एग्जाम में पूछा है, मोंगोडीबी भी पूछ लेता है। तो ये पूछेगा आपको, ऑप्शंस में ये सभी होंगे और पूछेगा कि ये क्या है, डीबीएमएस है, वेब ब्राउजर है, एंटीवायरस हैं, क्या है? वहां पर आपको पता होना चाहिए ये सब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ इतना बताने वाला है नहीं है। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हेल्प करता है हमें कि हम डेटा को क्रिएट कर सकें, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसको मैनेज कर सकें, तो उसके लिए डीबीएमएस यूज होता है। अब सेकंड आपका टॉपिक था एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? देखो, सबसे पहली बात, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये भी मतलब सॉफ्टवेयर है ये जो प्रोटेक्ट करता है हमारे डिवाइस को वायरसेस और मालवेयर से बाय स्कैनिंग, डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग देम। पहले तो स्कैन करेगा, उनको डिटेक्ट करेगा कहां पर वायरस है या कोई और मालवेयर है। मालवेयर होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है मलिशियस? आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब जो आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब कर सकता है, उसमें उसको बोलते हैं माल। उसी के अंडर वायरसेस आते हैं, फिर हमारे पास वॉर्म्स आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं, ये सारे उसी के अंडर आते हैं। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे डिवाइस को वायरसेस और मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जब आप मैं जो सिस्टम से रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें मैकेफी पड़ा हुआ है, तो ऐसे हमारे एंटीवायरसेस होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये एक तरह का एंटीवायरस है। देखो, एग्जाम में यही चीजें याद करनी कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर, मैकेफी, कैस्परस्की, क्विक हील, वेब रूट, अवास्ता, सोफोस, पांडा, ये सारे अगर एग्जाम में पूछ ले क्या है, तो ये सारे एंटीवायरसेस हैं। इनको एक बार नजर मार के एग्जाम में जरूर जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, इसमें से कौन सा डीबीएमएस है। ठीक है, अब थोड़े वायरसेस भी देख जाओ, क्योंकि एंटीवायरस का काम किसके लिए है? वायरसेस को रिमूव करने के लिए। तो आपको थोड़े वायरसेस भी पता होने चाहिए। जैसे पूछे वॉर्म क्या है? एक वायरस है। ठीक है, रीपर जो है एक पहला वायरस था, क्रीपर। ठीक है, क्रीपर स्टार्टिंग में आया था वायरस। ठीक है, आई लव यू, ये भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का वायरस है। एसक्यूएल स्लैमर, एसक्यूएल स्लैमर, ये भी एक तरह का क्या है? एसक्यूएल स्लैमर भी एक तरह का वायरस है, ये याद कर लें। एसक्यूएल स्लैमर भी एक तरह का क्या है? वायरस है। ठीक है, फिर वाना क्राई पूछ ले एग्जाम में, वाना क्राई क्या है? ये मैं वायरस बता रहा हूँ, एंटीवायरस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाना क्राई भी एक तरह का क्या है? ये भी एक तरह का वायरस है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो लॉकर, क्रिप्टो लॉकर। ठीक है, क्रिप्टो लॉकर एक रैंसमवेयर था, मतलब आपका जो है सिस्टम लॉक हो जाता है और फिर आपसे पैसे मांगे थे। क्रिप्टो लॉकर भी एक तरह का वायरस ही है। ठीक है, उसके बाद माई डूम हो गया, माई डूम,
ठीक है, माईडूम, ये सारे ये इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं जो मैंने नाम लिख दिए। और भी बहुत सारे जैसे स्टक्सनेट है, टिनबा है, बट वो नहीं पूछता जाए, यही पूछता है वानाक्राई, वॉर्म, क्रिप्टोलॉकर, क्रीपर, आई लव यू, एसक्यूएल स्लैमर, ये सारे क्या हैं वायरसेस। और एंटीवायरसेस कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, बिट डिफेंडर, मैकेफी, कैस्परस्की, क्विक हील, वेब रूट, अवास्ता, सोफोस, पांडा। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इनमें से कौन सा डीबीएमएस है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, इनमें से कौन सा वायरस है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपको टॉपिक समझ आ गया। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। ये एमसीक्यू नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। इनमें से कौन सा डीबीएमएस की एग्जांपल नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल नहीं है। माई स्ट्रक्चरल क्वेरी, माई एसक्यूएल, ये तो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी बताया। IBM डेटाबेस 2, ये भी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वगैरह। बट वेब रूट इज नॉट अ डीबीएमएस। वेब रूट को हमने अभी कहां देखा, यहां पर देखा। वेब रूट क्या है, वेब रूट इज एन एंटीवायरस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में। किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है हमें बताना है। किस फॉर्मेट में होता है, टेबल की फॉर्मेट में, याद कर लेना। ठीक है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल की। और इसको टेबल को रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन। ये भी आप याद रखोगे, टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपका जो डेटा है, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। ये ऐसे कॉलम्स आ जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये रोज आ गई, एक रो, दो रो। इधर से कुछ सिखाना है मेरे को जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में नेम है, तीसरे कॉलम में एज है, चौथे कॉलम मान लेते हैं परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका डेटा आएगा, जैसे सीरियल नंबर 1 का डेटा, 2 का डेटा, 3 का डेटा। अब ये जो टेबल है ना, बेसिकली इसी के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। उस टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर सीखनी है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है आपकी रोज, एक है कॉलम्स। ठीक है, ये आ गई आपकी रोज, ये रोज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है, ये आ गई रोज। और ये ऊपर वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये और ये क्या होते हैं, कॉलम्स। क्या होते हैं, कॉलम। इतना तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। बट आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि रोज को और किस नाम से बुलाते हैं और कॉलम्स को किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब रोज को बोलते हैं, रोज को यहाँ पर बोलते हैं टपल्स। रोज को टपल्स भी बोलते हैं और रोज को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ये आप रट लो, रोज को टपल्स भी बोलते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, रोज क्या होती है, ये वाली, तो इनको टपल्स भी बोलते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स को फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड्स भी और एट्रीब्यूट्स भी। यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स किसे बोलते हैं, फील्ड्स किसे बोलते हैं, कॉलम्स को बोलते हैं। और रोज बोलते हैं किसको है, टपल्स किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। ये सेम ही चीज है, रोज टपल्स रिकॉर्ड सेम है, कॉलम्स फील्ड एट्रीब्यूट सेम है। और टेबल की फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में होता है और उसको क्या बोलते हैं, टेबल को रिलेशन बोलते हैं। इतनी चीजें याद कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। व्हाट इज द रो ऑफ रिलेशन इज नोन एज। ठीक है, एक रिलेशन की रो को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, टपल बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। अभी बताया इस क्वेश्चन का कि रो को तीन चीजें बोल सकते हैं। रो को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो रो बोलेंगे, दूसरा रिकॉर्ड बोलेंगे और तीसरा टपल बोलेंगे। तो ये पूछा है, रो ऑफ अ रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम टपल बोलते हैं। ठीक है, रो ऑफ अ रिलेशन को क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कॉलम है तो मतलब इसकी डिग्री 4 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, एक टेबल या एक रिलेशन में जितने कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ टपल्स ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज। नंबर ऑफ टपल्स मतलब नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं, कॉलम, कार्डिनलिटी, एंटिटी या नन ऑफ द अबव। तो नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रोज को। सर हमें कुछ समझ नहीं आया इस टेबल में से, भाई बहुत इजी है। ये जो टेबल है ना, पूरा का पूरा टेबल, इस टेबल को बोलेंगे रिलेशन। क्या बोलेंगे, टेबल को रिलेशन। ठीक है, ये जो कॉलम्स है ना 1 2 3 4, इन नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलेंगे डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलेंगे हम डिग्री। इतना समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रोज 1 2 3 4, ये जो रोज हैं इन नंबर ऑफ रोज को बोलेंगे कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रोज को क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी। अब इन रोज को हम और क्या बोल सकते हैं, इन रोज को हम
टप्पल भी बोलते हैं, रोज को हम टप्पल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। इन्हीं रोज को हम टप्पल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ये भी आपको समझ आ गया, रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं और टप्पल्स भी बोलते हैं। और इन कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं, इन कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस? डेटाबेस में किस तरह का डेटा स्टोर होगा? इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, टेक्स्ट होगा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो भाई डेटाबेस में तो सब स्टोर होना चाहिए ना, नहीं तो इसको फायदा क्या है? तो डेटाबेस में हर तरह का डेटा स्टोर हो जाता है, इमेजेस भी स्टोर होंगी, टेक्स्ट भी स्टोर होगा, ऑडियो वीडियोस भी स्टोर हो सकती हैं। तो ऑल फॉर्मेट ऑफ डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एन एंटीवायरस इज अ डैश। एंटीवायरस क्या होता है? एक ड्राइवर है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर है या नन ऑफ द अबव है? क्या है एंटीवायरस? अच्छे से पढ़ा हुआ। एंटीवायरस अभी बताया था, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम वायरसेस या और मलेशियस सॉफ्टवेयर को खत्म कर सकते हैं। उसको फाइंड करता है, स्कैन करता है और उसको एलिमिनेट कर देता है। तो ये चीज हमने पढ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? ये देख लो, एंटीवायरस नहीं है। नॉर्टन, एवीजी, अवास्ता, ये तीनों बताए थे। क्रिप्टो लॉकर मैंने क्या बताया था? एक रैंसमवेयर है। ठीक है, एक रैंसमवेयर अटैक वायरस है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो जाता है और आपसे पैसे मांगे जाते हैं, फिरौती जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको फिर क्रिप्टो करेंसी देनी पड़ती है। ये एक तरह का वायरसेस की फील्ड में आ जाता है, मलेशियस सॉफ्टवेयर में। दिस इज नॉट अ एंटीवायरस। तो एंटीवायरस में नॉर्टन, एवीजी और अवास्ता, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो देख के जाना। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है हमें बताना है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था? रीपर, क्रीपर, एस्क्यूलाइट या माइडूम? बताओ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है हमें बताना। देखो, जो रीपर कुछ नहीं है, ये क्रीपर क्या है? ये वायरस है। ठीक है, ये क्रीपर वायरस आया था। ठीक है, इस क्रीपर वायरस जो पहला वायरस आया था, इसका एंटीवायरस जो था वो रीपर था। तो ये याद कर लेना, इस क्वेश्चन का आंसर यही ऑप्शन है। क्रीपर जो था पहले वायरस आया था, इसी वायरस का जो एंटीवायरस आया था इसका नाम था रीपर। एंटीवायरस का क्या काम है? वायरस को खत्म करना। तो भाई इस वायरस का जो एंटीवायरस आया दैट इज रीपर। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ ले एसक्यूलाइट क्या है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। और माइडूम एक वायरस है, माइडूम एक वायरस है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? Dash section of IT Act deals with the legal recognition of electronic records. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया, ये कौन सी सेक्शन में बोला गया? आईटी एक्ट की। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन 2, 3, 4 या सेक्शन 7। तो सेक्शन 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 4 में बोला गया है आईटी एक्ट की लीगल रिकॉग्निशन किया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ई गवर्नेंस? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में दोगे, ऑल्दो मैंने आंसर डाल के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो मेन गोल ई गवर्नेंस का क्या है आपने बताना है? to reduce government spending on technology, to improve the efficiency and effectiveness of the government service, to centralize power within the government agency, to restrict citizen to access government services। तो ये दो तो काट ही दो। ठीक है, ये दो में से ऑप्शन ए बी में से आंसर होगा, तो बता के इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डीबीएमएस एंड एंटीवायरस। कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बट फोमो ना रहे कि मिस हो गया, प्लस इस टॉपिक में से क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो सकते हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से देख के जाना एग्जाम में। बाकी जो कल एमसीक्यू सेशन आया था उसको एक बार लगा लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इस लेक्चर को, ये छोटा ही है तो अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आई होप मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड करूंगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन की चीजें रहती हैं। और रात को आई विल ट्राई कि वापस एक एमसीक्यू सेशन हो जाएगी, एमसीक्यू सेशन से रिवीजन हो जाएगी। और बाकी जो पोर्शन अभी रह रहा है, जैसे टीवी वाला और जैसे इलेक्ट्रॉनिक, उनको भी साथ साथ कहीं ना कहीं से कवर करते चलो। बाकी मेरे एंड पे जितना होगा आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।